जन्नत का पहला दिन वो लम्हा है जब थके हुए दिल हमेशा के लिए आराम में दाखिल होने जा रहे हैं। जब रब की रजा सबसे बड़ी नेमत बनकर सामने आ रही है, आंखें हैरत से खुली हुई है, लब खामोश है मगर दिल शुक्र से लबरेज। नाजरीन, अब फैसला हो चुका है, खुदा की अदालत मुकम्मल हो चुकी है और हर इंसान का आखिरी ठिकाना तय हो चुका है। खरबों लोग अब दो गिरोहों में तकसीम हो चुके हैं, कुछ जन्नत के लिए और कुछ जहन्नम के लिए। जो लोग जन्नत के दरवाज़ों पे खड़े हैं वो ऐसी खुशी महसूस कर रहे हैं जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता है। उनके दिल जोश और उम्मीद से लबरेज है, आँखों में चमक और खुशी है और रूहें अपनी अब्दी घर में दाखिल होने के लिए बेताब है। और फिर वो लम्हा आ जाता है, जन्नत के दरवाजे जन्नतियों के लिए खोल दिए जाते हैं। एक एक करके लोग अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं और अचानक ऐसा सुकून दिल पे उतरता है जो दुनिया में कभी भी महसूस नहीं हुआ। यूँ लगता है जैसे बरसों का बोझ उसके दिल से उतर गया हो, जैसे हर दुख, हर थकन, हर आंसू कहीं खो सा गया हो। फिर एक नूर जाहिर होता है, एक ऐसा नूर जो हर तरफ फैल कर जन्नत की फ़िज़ा को रोशन कर देता है और इसी नूर में जन्नत की फ़रिश्तों की आवाज़ बुलंद होती है, सलाम हो तुम पर, आओ अब इस जन्नत में हमेशा के लिए रहो। चमकते नूरानी चेहरे वाले मोमिनीन कदम ब कदम इन खुशियों की तरफ बढ़ते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इस लम्हे दुनिया की हर तकलीफ़, हर आजमाइश, हर सब्र अपनी हकीकत को पा लेता है। सब्र का बदला अब ऐसी नेमतों की सूरत में मिल चुका है जिसका कोई भी हद नहीं। अब न थकावट है, न रंज है, न परेशानी है, न गम है, न मौत है, न तकालीफ़ है, न आंसू है, मगर जहाँ एक तरफ हमेशा के लिए अबदी खुशियाँ है, वहीं दूसरी तरफ दर्द, हसरत और नदामत, तकालीफ़ से भरा एक दुनिया है जहन्नम की। जहन्नम भरना शुरू हो चुका है और अजाब में घिरी चीखें बुलंद हो रही है। ऐसी चीखें जो वक्त के साथ कभी भी खामोश नहीं होगी।
तो सवाल ये है कि जन्नत और जहन्नुम हकीकत में कैसी है? क्या वो दुनिया की जैसी दिखती है या हर तस्वुर से बालातर है? क्या वहाँ भी गर्मी और सर्दी और मौसम होगा, रात दिन आते जाते होंगे? क्या हमेशा हमेशा जन्नत में रहना इंसान को बोर कर देगा, इसकी तबीयत को बोझल कर देगा? फिर जन्नत में दाखिल होने वाले आखिरी शख्स का क्या कहानी है और उसकी हालत क्या होगी? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमें जन्नत और जहन्नुम के दोनों के अंजाम को समझना होगा। एक हदीस कुदसी के मुताबिक हमारा रब फरमाता है कि मैंने अपने बंदों के लिए वो नेमतें तैयार कर रखी है जिन्हें ना किसी आँख ने देखा ना किसी कान ने सुना है, और ना किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल तक गुजरा है। इसलिए जन्नत आपकी सोच से कहीं ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत होगी, जितना हम सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं। जो कुछ हम देखते और दिखाते हैं महज वो एक मिसाल है। एक तरफ रोने और चीखने और तकलीफ़ में डूबी हुई आवाज़ें होगी और दूसरी तरफ ऐश व इशरत में डूबी हुई ज़िंदगी होगी। मुस्कुराहटें, जालिमों को उसके जुल्म का अंजाम मिलेगा और मजलूमों को उसका बदला मिलेगा। जन्नत वालों के लिए तमाम मुश्किलात, तकलीफ़ें ख़त्म कर दी जाएगी। ना वहाँ तन्हाई होगी, ना आंसू। बल्कि कुरान के मुताबिक वहाँ हर वो नेमत होगी जो आँखों को लज्जत और दिल को सुकून फराहम पैदा करेगा। और इंसान उसमें हमेशा रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती हमेशा तंदुरुस्त, जवान और सेहतमंद और ज़िंदा रहेंगे और राहत खुशहाली में होंगे। वहाँ ना बीमारी होगी, ना मौत, ना बुढ़ापा, ना तकलीफ़ होगी। इंसान की उम्र हमेशा 33 साल एक जवान की होगी, जो कमाल और ख़ूबसूरती का उरूज है। और जिसकी दुनिया में शादी ना हो सकी, वो जन्नत में जिससे चाहेंगे शादी कर सकेंगे। जन्नत की एक ईंट सोने की और एक चांदी की, एक मुश्क की होगी। कंकरियाँ उसके हीरे, जवाहरात और याकूत के होंगे। मिट्टी जाफ़रान की होगी और जो उसमें दाखिल होगा वो हमेशा खुश होगा, कभी बदहाल नहीं होगा।
हमेशा रहेगा, उसके कपड़े कभी भी पुराने नहीं होंगे, वहाँ इंसान की जवानी हमेशा कायम रहेगी। जन्नत में आप जो ख्वाहिश करेंगे वो फ़ौरन आपको मिल जाएगा। फल खाने के लिए ना बीज बोना पड़ेगा, ना पेड़ पे पानी देना पड़ेगा, ना इंतज़ार करना पड़ेगा। बस आप ख्वाहिश करेंगे फ़ौरन आपको मिल जाएगा। क्योंकि जन्नत में किसी अमल और मरहले से गुज़रना आपको नहीं होगा। आपकी ख्वाहिश होगी, अल्लाह बराह रास्त आपके सामने उस चीज़ को मौजूद कर देगा। जब आप किसी दरख्त से कोई फल तोड़ेंगे, उसी लम्हा उस दरख्त में दूसरा फल लग जाएगा और दरख्त में किसी किस्म की कमी वाक़ई नहीं होगी। अगर आप गोश्त खाने का दिल करेगा तो आपके सामने पका पकाया खाना हाजिर हो जाया करेगा।